Okay, so this is the fourth part of this chapter, and this part is for exercises. Okay, previous three parts में हमने पूरे चैप्टर को कवर किया, लाइन बाय लाइन हमने समझा इक्वेशंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल इक्वेशंस कितने तरह के होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इन्हीं के बीच में। सो ये सारी चीजें हमने समझा, लाइन बाय लाइन समझा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा। अब हम इसके एक्सरसाइजेस को करेंगे। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक्स का ही एक्सरसाइज है, राइट। सो यहां पर देखिए दिख रहा है कि विथ द स्टेटमेंट अबाउट, यहां पर जो बात कही जा रही है, Which of the statement about the reaction below are incorrect? अब ये चार हमारे पास सिचुएशन दिए गए हैं और ये है हमारा PBOS। मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा बड़ा बड़ा मैं लिख दूं, तो चलिए ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है 2PBO, ओके, लीड ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये क्या बना रहा है, PB, यहां पर 2 लग गया, और प्लस CO2 बना रहा है, ठीक है। अब इसको हमें समझना है कि ये एक्चुअल में जो ये बात कही गई है गिवन स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। तो लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लीड इधर है, देखिए जब भी हम रिड्यूस्ड या ऑक्सीडाइज्ड की बात करेंगे तो रिएक्टेंट साइड में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन के बाद ये हुआ है ना। तो शुरुआती दौर में हमारे सामने क्या था, ये लीड ऑक्साइड और कार्बन, यही दो चीज तो शुरुआत में थे हमारे पास कि भाई लीड ऑक्साइड था और कार्बन था, ये तो था ही नहीं। तो मैं इसको कैसे बोलूं कि लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड या ऑक्सीडाइज्ड, जो भी बात करूंगा मैं इससे बात करूंगा। तो ये देखिए लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये तो ऐसे ही खत्म। फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, इधर अगेन ये कार्बन डाइऑक्साइड है, अगेन प्रोडक्ट साइड की तो बात ही नहीं करनी है, तो ये भी गलत हो गया हमारा। ओके, नाउ कमिंग द सी पॉइंट, कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड। इस तरफ रिएक्टेंट साइड में आप देख सकते हैं कार्बन है, और कार्बन हो क्या रहा है, यहां से यहां जब कार्बन जा रहा है तो इसके साथ हो क्या रहा है, देख लीजिए। ओके, यस, सी उधर गया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो मैं यहां पर ऑक्सीडेशन लिख लूं सर, यहां पर तो ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, PBO लीड ऑक्साइड के साथ क्या हुआ, देखिए लीड ऑक्साइड के साथ क्या हुआ, लीड ऑक्साइड यहां से यहां गया और इसके साथ ऑक्सीजन था, यहां पर आकर ऑक्सीजन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ऑक्सीजन का रिड्यूस होना ही क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ओके, अब ये तो क्लियर हो गया। और ये दोनों स्टेटमेंट भी, लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, जो प्रोडक्ट साइड में उसकी तो बात ही नहीं करनी है, रिएक्टेंट साइड की बात करनी है। अब ये दो चीजें, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। यस, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है, गुड। लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, दिस वन इज लीड ऑक्साइड, और ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, रिड्यूस्ड हुआ। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। अब C एंड D जो है हमारा सही है, और A और B क्या है, इनकरेक्ट है। और पूछा क्या गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो मेरे ऑप्शन में क्या आना चाहिए, मेरे ऑप्शन में आना चाहिए A एंड B। तो ये चलिए देखते हैं, फर्स्ट में ही क्या दिखा रहा है, A एंड B, A एंड C, A B एंड C एंड ऑल, ये भी गलत गलत गलत, और ये सही। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। बेसिकली हमने इसको पूरा समझ के कर लिया है ना। तो A एंड B बेसिकली करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया है, कौन सा गलत है। तो बेटा ये दोनों तो गलत, सही है, C और D तो सही है, तो A और B ही गलत है, तो A और B ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, आगे क्या दिखा है कि फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, प्लस एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस फेरिक। The above reaction is an example of combination reaction, double displacement reaction। बहुत ही सिंपल सी बात है, आप, मैं इसको थोड़ा बड़ा में करके लिख देता हूं, देखिए फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, ठीक, ये क्या बनाएगा, देख लीजिए,
एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्युमिनियम की वैलेंसी ऑक्सीजन में चली गई, ऑक्सीजन की वैलेंसी एल्युमिनियम में आ गई और Fe बच जाएगा हमारा। तो ये हमारा Fe, इसको बैलेंस किया गया है, मैं बैलेंस छोड़ देता हूं, चलो मैं बैलेंस कर लेता हूं, ये 2Fe और ये सारा कुछ बैलेंस हो गया। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि ये तो मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं है, दो पार्ट इधर है दो पार्ट उधर भी है, तो कंबाइंड कहां हुआ? सो कौन सा रिएक्शन है? ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट है क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। ये एल क्या कर रहा है यहां पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस एल ने O3 को क्या कर दिया है? ऑक्सीजन को क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया। सॉरी, एल ने ऑक्सीजन को नहीं रिप्लेस किया, आयरन को रिप्लेस किया है। इस एल ने आयरन को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। सो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट मींस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मेरे ख्याल से अगले ऑप्शन में होगा इसका। ओके, यहां पर डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। मैं इसको यहां पर देखिए, डीकंपोजिशन रिएक्शन नहीं, डिकम्पोज तो नहीं हो रहा है। डिकम्पोज क्या होता है? एक चीज होता है, बाद में वो दो तीन पार्ट्स में बढ़ जाए, वो भी नहीं हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हो रहा है, ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डी ऑप्शन, ठीक। क्लियर हुआ ये चीज? लिख लीजिए फिर से। फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम से रिएक्ट करता है, यहां पर एल्युमिनियम को बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, है ना। एल्युमिनियम से रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है और आयरन को बाहर निकालता है। तो भाई एल्युमिनियम ने क्या किया? आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन गलत, डबल डिस्प्लेसमेंट गलत। आगे क्या है? डीकंपोजिशन गलत, ऑप्शन नंबर डी सही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था वो, ठीक है। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। यानी आयरन फिलिंग है, चलिए मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस Fe, ये हो गया हमारा। तो ये जो रिएक्शन बनेगा FeCl और यहां पर तो H2 आ जाएगा। अब इसके साथ हम वैलेंसी निकाल सकते हैं, तो यहां पर 2 लिख देंगे, क्योंकि आयरन की वैलेंसी 2 है, 3 भी होती है, बट मैं जनरली Fe2 को, है ना, आयरन ऑक्साइड वो वाला लूंगा जिसकी वैलेंसी 2 है। तो आयरन क्लोराइड हो गया और हाइड्रोजन गैस हो गया। अब ये ऑप्शन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, ये पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। यस, दिस इज व्हाट आयरन क्लोराइड, ये क्या है? आयरन क्लोराइड है। ये सिंपली जो है आयरन क्लोराइड, और ये क्या है? दिस इज व्हाट हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। तो यही दोनों तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। बाकी का भी चेक कर लेते हैं, ये सही हो गया। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। क्लोरीन गैस नो, देयर इज नो क्लोरीन गैस। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड में तो OH होता है, ऑक्सीजन तो है ही नहीं ना कहीं पर। HCl में ऑक्सीजन नहीं होता है, आयरन में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो हाइड्रोक्साइड का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है ना। ओके, हाइड्रोक्साइड देखिए OH होता है, ये हाइड्रोक्साइड हो जाता है। ओके, ये तो बनने ही वाला नहीं है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नहीं रिएक्शन तो होता है। एसिड के साथ जब भी मेटल मिलाते हैं, याद रखिए एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ेंगे, तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है? रिलीज होता है, ठीक है। किसी भी मेटल को जब हम, है ना, सिल्वर और गोल्ड को छोड़ के जब हम एसिड के साथ डालते हैं, हालांकि वो भी करते हैं, तो वो रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है और उसी मेटल का सॉल्ट बना लेता है। तो ये आयरन का सॉल्ट है, राइट, फेरिक क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, इसका सॉल्ट है ये, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। रिएक्शन तो होगा, रिएक्शन तो होगा, जब भी किसी एसिड में किसी मेटल को डाला जाएगा तो रिएक्शन करेगा, एक्सेप्ट कुछ मेटल, सिल्वर एंड समथिंग, है ना। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, आयरन सॉल्ट तो हो रहा है, दिस इज व्हाट आयरन सॉल्ट, बट वाटर कहां से आ गया? ऑक्सीजन तो है ही नहीं ना। तो ये भी क्या हुआ हमारा? गलत हुआ। तो ये तीनों जो है, ये तीनों गलत हुए, और पहला ऑप्शन हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ये सही है, ठीक।
अगले पे आते हैं, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ओके, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 को। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलो, मैं बुकिश नहीं लिख रहा हूं, है ना, बिल्कुल लॉजिकली बात कर रहे हैं हम लोग कि अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप अलग अलग बुक्स में जाएंगे तो डिफरेंट लंबे लंबे आंसर है, अगर ये बात समझ गए तो उससे आप बहुत सारे लंबे लंबे आंसर बना लो कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो जो कर रहा है वही तो बैलेंस है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम बराबर होने चाहिए क्योंकि मास कंजर्व होता है। ओके, सो क्या पूछा गया कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यही है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, अच्छा आगे क्या पूछा गया, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन टू बी बैलेंस। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्यों जरूरत है? Because mass is conserved, mass क्या होता है? कंजर्व होता है, तो इसलिए बैलेंस करने की जरूरत है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। मास ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा हो, यानी रिएक्टेंट में ज्यादा हो एटम और प्रोडक्ट में कम हो गए तो गए किधर, क्योंकि मास तो कंजर्व है। अच्छा, रिएक्टेंट में कम है और प्रोडक्ट में ज्यादा हो गए तो आए किधर से? ये भी नहीं हो सकता है, मास तो कंजर्व है। सो बिकॉज मास इज कंजर्व, इसलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज टेक्निकली तो वो सही है, थ्योरेटिकली वो सही है, बट इन रियलिटी अगर हम देखेंगे तो वो इक्वेशन सही नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। क्योंकि आप सवाल कर सकते हो ना कि इधर एक ऑक्सीजन उधर दो ऑक्सीजन कैसे हो गया, ठीक है, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारा आंसर हो गया, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुज फॉलो, यहां पर लिख देता हूं, who follow the law of conservation of mass means reactant side and product side are the same number of atom, ठीक है, that is called बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए अब ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन। ये जो जितने इक्वेशन दिए गए हैं इनको ट्रांसलेट करना है, यानी कि ये ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। पहले तो इनको ट्रांसलेट करिए, उसके बाद बैलेंस करिए। ठीक है, कर लेते हैं। चलिए इधर आते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। सो यहाँ पर जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मीन्स H2 कंबाइंस विथ, मतलब प्लस का साइन लग जाएगा, नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, नाइट्रोजन मतलब N2, अमोनिया NH3। तो अब इसको कैसे लिखेंगे इक्वेशन के फॉर्म में? यू नो वेरी इजीली, हाइड्रोजन सर H2 प्लस नाइट्रोजन N2, इसी फॉर्मेट में होता है। ये दोनों कंबाइंड हो गया और क्या बना रहा है? अमोनिया मीन्स NH3। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है? 2 है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है? 3 है। सर ये कैसे बैलेंस करें? सो मैंने आपको याद करिए बताया हुआ था, जब भी इस तरह का सिचुएशन है, अगर वहां पर 4 होता तब तो ये मल्टीपल होता, कोई एक भी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी एक का मल्टीपल हो तब तो बात बहुत आसान है। यहाँ पर 3 है, वो 2 है, मल्टीपल नहीं है, तो इनका हम लोग क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, राइट। यानी कि एलसीएम ले लेंगे, 6 आएगा, 6 का इसमें डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 है तो 6 में डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ 6 और 6 हाइड्रोजन हो सकते हैं, दोनों तरफ 4, इधर तो 4 हो सकता है, क्या इधर 4 हो सकता है? नहीं हो सकता है। इधर जो है सर 3 तो हो सकता है, इधर 3 नहीं हो सकता है, कुछ भी आप कर लेंगे। और जो मल्टीप्लाई करेंगे आप वो होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एटम तो आधा और फ्रैक्शन नंबर में तो नहीं होता है। सो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। सो बहुत सिंपली यहां पर दिख रहा है कि सर इधर 3 से बैलेंस कर दीजिए। ओके, मैं उस पर नहीं जाता हूं, है ना, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि सर यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, और सर इधर 2 से मल्टीप्लाई करिए।
तो मुझे बताइए कि हाइड्रोजन कितना हो गया इधर 6, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 6, नाइट्रोजन कितना है इधर रिएक्टेंट साइड में 2, नाइट्रोजन इधर कितना हो गया 2, बस बैलेंस हो गया हमारा। सो ये हमारा क्लियर हो गया। ओके, सो दिस इज व्हाट ए। बी क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर, एयर मींस ऑक्सीजन, गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, दिस इज व्हाट हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर की वैलेंसी 2 है, इसमें आ गया, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, उसमें चला गया सल्फर में, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर, अब ये बर्न कर रहा है तो भाई हीट दे रहे हैं हम एज अ कैटलिस्ट, उस इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए। रिएक्शन किससे करेगा, ऑक्सीजन से, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। अब ये क्या करेगा, यहां पर देखिए क्या लिखा गया है कि गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो वाटर को हम कैसे लिखते हैं, वाटर तो सर H2O होता है, वाटर जो होगा हमारा ये तो H2O, और क्या बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, तो SO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। अब इसको बैलेंस करना है हमें, चलिए कर लेते हैं। यस, देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन कितना है, सर हाइड्रोजन तो बराबर बराबर है। ओके, सल्फर कितना है 1, इधर सल्फर कितना है 1, बराबर बराबर है। ऑक्सीजन इधर कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 3, 2 उधर 1 इधर, इसी में गड़बड़ हो गया ना। तो चलिए इसी को तो सॉल्व करना है फिर, वरना अगर ये नहीं होता तो बैलेंस था, बट वाटर निकलता है, वाटर में तो ऑक्सीजन होगा ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां भाई इधर 3 है उधर 2 है, और जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसी में कुछ करना है, राइट। तो एक काम करते हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 4 बना लेते हैं, ठीक है। तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इधर देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया 2 and 2 4, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर भी 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना है सर, हाइड्रोजन तो अब 4 हो गया, H2 2 बार हो गया, H2 2 बार हो गया, तो हर एक H2 में 2H, 2 बार H2 में 4H, 4 हाइड्रोजन। तो सर ये काम इधर भी कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन भी 4 हो गया। सल्फर कितना है सर, सल्फर इधर जो है देखिए ये 2 सल्फर हो गया, और उधर सल्फर कितना है, उधर तो सल्फर सर सिर्फ 1 ही है, तो अब इधर भी मुझे या तो फिर 2 करना पड़ेगा, और मैंने इधर 2 किया तो ये फिर से सब इनबैलेंस हो गया, ये आप देख सकते हैं। फिर से ऑक्सीजन कितना हो गया सर, सल्फर तो बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया सर, ऑक्सीजन हो गया 2 और 2 4, देखिए O2 ये 2 है, मल्टीप्लाइड बाई 2 4, एंड इधर कितना है 4, तो सॉरी 2, तो 6 ऑक्सीजन है इधर, आप देख सकते हो। ये H2O में 1 ऑक्सीजन, तो H2O कितनी बार है, H2O खुद 2 बार है, तो 2 ऑक्सीजन इधर और 4 ऑक्सीजन इधर, यानी 6 ऑक्सीजन है। तो इधर भी 6 कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 6 कर लीजिए। 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साफ साफ दिख रहा है सर, इस 2 को हटाइए और यहां पर क्या लगा दीजिए, यहां पर 3 लगा दीजिए, हो गया। देखिए अब बैलेंस हुआ, चेक करिए। यस सर, अब बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना 6, इधर 4 इधर 2, इसमें 2 ऑक्सीजन इसमें 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो गया, इधर 6 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन कितना है सर 4, इधर भी हाइड्रोजन कितना है 4, सल्फर कितना है 2 है, इधर भी सल्फर कितना है 2। दिस इज व्हाट बैलेंस्ड, ये बैलेंस हो गया हमारा। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिलता है एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। अगला को देखते हैं, बेरियम क्लोराइड, ये देखिए बेरियम क्लोराइड BaCl2 react with aluminium sulfate AlSO4, aluminium sulfate to give aluminium chloride and precipitate of barium sulfate। ओके, तो चलिए यहां पर देखते हैं, ये देखिए ये एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, ये 4 चीजें हैं। तो बेरियम क्लोराइड हमारा हो गया, ये तीसरा Ba, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। ओके, एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट की वैलेंसी तो 2 होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, राइट। एक मिनट, सो
एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्मूला। ओके, लेट्स चेक इट आउट। ओके, मिला Al2, यस सल्फेट, ठीक है। Al2 एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, तो बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम क्लोराइड हो गया। नेक्स्ट क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, तो इसमें लग जाएगा। और SO4 एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो ये जो चला जाएगा इसमें। दिस इज व्हाट एल्यूमिनियम सल्फेट। ये क्या हमें दे रहा है, आगे देखते हैं इधर। एल्यूमिनियम क्लोराइड, सर ये दे रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ओके, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3। आगे क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। बेरियम की वैलेंसी जो होती है वो 2, सल्फेट की भी वैलेंसी होती है 2, तो बेरियम SO4, ये ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। आप चाहे तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बना सकते हो, क्योंकि ये लंबा है तो चलो मैं बना लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, ठीक है, यहां पर हो गया बेरियम, फिर क्लोरीन, फिर एल्युमिनियम और सल्फेट, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। ऐसे मैं करता हूं और इसको चलिए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेरियम रिएक्टेंट साइड में एक ही है, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 2 है, एल्युमिनियम रिएक्टेंट साइड में 2 ही है, और सल्फेट जो है रिएक्टेंट साइड में 3 है, ठीक। क्योंकि फॉर्मूला पहले आपको सही लिखने आना चाहिए, और फॉर्मूला किसके बिहाफ पर होगा, फॉर्मूला होगा वैलेंसी के बिहाफ पर। कि आपको अगर वैलेंसी पता है तो लिख लोगे फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला सही होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 मैंने नहीं लिखा तो फिर ये मैं कभी सही से बैलेंस नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो ये पहले एकदम सही से लिखने आना चाहिए। ये कैसे आएगा, अगेन वैलेंसी याद होनी चाहिए। वैलेंसी कैसे याद होगा, आप उसका एटॉमिक नंबर याद कर लो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो क्लास 9th में जाकर, तो भी आप वैलेंसी निकाल लोगे बहुत इजीली, ठीक है। सो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। चलो अब आते हैं प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम सर एक ही है, ओके, ठीक है। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 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 3 है। बेरियम कितना है, ये तो सर एक ही है। और सल्फेट कितना है, सल्फेट जो है वो एक है। अब इसको बैलेंस करना एज कंपेयर टू दीज 2 क्वेश्चन इज समथिंग डिफरेंट, है ना, मतलब डिफिकल्ट भी है। तो चलिए हमने जो रूल पढ़ा था आपके एनसीईआरटी बुक में, वो क्या पढ़ा था कि जिस तरफ सबसे ज्यादा हो उसी को लेते हैं। तो देखो क्लोरीन है और सल्फेट है, इधर क्लोरीन सबसे ज्यादा है, इधर सल्फेट सबसे ज्यादा है। क्लोरीन को टच कर लो कि सर क्लोरीन को टच करते हैं, टच कर लो आप। ये आपने क्लोरीन को टच किया, क्लोरीन में 3 है, तो इधर क्लोरीन क्या है 2 है। कैसे मैनेज करेंगे, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन है, राइट। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 2 से कर देते हैं, यही होना चाहिए। तो चलिए कर लेते हैं। तो पहले इधर ले लेते हैं हम लोग, है ना। सो यहाँ पर देखो मैं क्लोरीन को बोलूंगा कि भाई देखिए इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, 2 से, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से, बाद में लगा लेंगे हम लोग, ठीक। अच्छा, जैसे ही मैं ये काम करूंगा क्लोरीन के साथ में इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो बेरियम कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मैंने जैसे ही ऐसा किया तो बेरियम कितना हो गया, बेरियम सर हो जाएगा, बेरियम भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। उस तरफ बेरियम, उधर भी फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उधर भी 2 से कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, ठीक है। ये रेड कलर वाला न्यू जो हम बनाते जा रहे हैं वो है। तो चलो सर ये तो हो गया। अब एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम इधर 2 है और उधर एल्युमिनियम क्या है, इधर एक ही था। लेकिन जैसे मैंने क्लोरीन, देखो यहाँ पर क्लोरीन 3 है ना, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो 2 इधर भी तो आ जाएगा, एल्युमिनियम में भी। तो सर एल्युमिनियम में भी तो 2 आ गया, तो ये भी बैलेंस हो गया। अब इधर आ जाते हैं सल्फेट पे। सल्फेट इधर 3 है, राइट, और इधर सर सल्फेट एक ही है, ये कैसे मैनेज होगा, ठीक है। तो बेरियम, अगेन देखिए बेरियम, यहां पर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
और जब 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये बराबर हो जाएगा, लेकिन बेरियम कितना हो जाएगा 3, और इधर बेरियम कितना है, इधर तो सर बेरियम 2 है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अच्छा सल्फेट इधर कितना है, सल्फेट इधर, हाँ ठीक है, सल्फेट 3 ही है। तो बेरियम हमारा हो गया इधर ठीक है, यहां तक हो गया एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इज व्हाट, इधर 2, उधर भी 2। तो चलिए इसको पहले एक बार यहां पर लगा देते हैं हम लोग और फिर समझ में आएगा। यहां पर 2 लगा दिया हमने, ठीक है, एल्युमिनियम इधर लगा दिया हमने, इधर भी लगा देते हैं 2। तो एल्युमिनियम इधर 2 हो गया, इधर भी एल्युमिनियम 2 हो गया, क्लोरीन इधर, इधर क्लोरीन यहां पर 3 होना चाहिए, सॉरी इधर 3 होना चाहिए ना, बेरियम के साथ इधर 3 होना चाहिए था। तो हम लोग इरेज कर लेते हैं, ये देखिए ये 3, ओके। सो 3 बेरियम इधर भी और उधर भी 3 कर लेते हैं यहां पर, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूं, अच्छे से लिख लिया जाए, प्लस BaSO4, ये। तो मैं यहां पर 3 लगा देता हूं, ठीक है ना। ये देखिए, अब देखते हैं एक बार क्या ये बैलेंस हुआ। देखिए यहां पर हमने सब कुछ बैलेंस कर लिया है, ठीक है ना। यहां देखिए 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेफ्ट हैंड साइड 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो अगेन देखिए 2 and 2 6 6 3, और ये जो है इधर हमारा जो है प्रोडक्ट साइड में बेरियम, प्रोडक्ट साइड में भी बेरियम को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 3 से ही किया गया है। तो सब देखिए बैलेंस हो गया। अब चेक कर लेते हैं, बेरियम कितना है इधर 3, इधर कितना है 3, ओके। क्लोरीन इधर कितना है 6, क्लोरीन इधर कितना है 6, 2 into 3, तो ये भी मैनेज, ये भी मैनेज। एल्युमिनियम कितना है इधर सर 2, इधर कितना है 2, ये भी मैनेज। सल्फेट कितना है इधर, सल्फेट सर 3 है, इधर कितना है सल्फेट SO4 3 टाइम्स, ये भी मैनेज। तो ये हमारा हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बेरियम क्लोराइड में हमने 3 लगाया, एल्युमिनियम क्लोराइड में हमने 2 लगाया, और बेरियम सल्फेट में हमने 3 लगाया। इसको एल्युमिनियम सल्फेट को एज इट इज हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे दिया है पोटेशियम मेटल, ये देखिए पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको मैं मिटा देता हूं, हाँ पोटेशियम मेटल, पोटेशियम को हम किससे लिखते हैं K से, ये मेटल है, रिएक्ट विथ वाटर, वाटर मींस H2O, ओके। पोटेशियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या दे रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये हमें देगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए हाइड्रोक्साइड की भी वैलेंसी 1 होता है, K की भी वैलेंसी 1 होता है, तो KOH हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और क्या है भाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो देखो हाइड्रोजन गैस जब भी लिखेंगे तो H नहीं लिखेंगे, अब इसको तो हमें मजबूरी में क्या लिखना है, H2 गैस लिखना है ये। अब चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं, थोड़ा सा मुझे जगह बना के लिखना चाहिए यहाँ पर, ये H2। चलिए अब इसको बैलेंस करिए, K कितना है इधर H2 इधर H2 1 2, बस H2 को बैलेंस करना समझ में आ रहा है, बट H2 को बैलेंस करने जाएंगे तो सारा खेल गड़बड़ होने वाला है, बट ठीक है ट्राई करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मुझे 2 ही लगा सकते हैं, तो हाइड्रोजन कितना हो गया मेरा 4, तो इधर भी 2 लगा देता हूं, इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया 4, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया 2, तो सर इधर भी ऑक्सीजन कितना हुआ 2 ही है, देख लीजिए। हाइड्रोजन कितना हो गया इधर 2, तो इधर भी सॉरी हाइड्रोजन नहीं, पोटेशियम कितना हो गया 2, तो इधर भी 2 लगा देते हैं, और ये देखिए बैलेंस हो गया। अगेन वही तरीका, उस तरीके को फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि सर सब कुछ तो बैलेंस था, K 1 था, K 1 इधर भी था, हाइड्रोजन इधर 2, हाइड्रोजन इधर 3, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो फर्क किसमें है, हाइड्रोजन में है, ओके। हाइड्रोजन को ही सोचो ना बैलेंस कैसे करेंगे, तो सर एक काम करते हैं,
इधर 3 है और वो भी 2 पार्ट में है ना, वो भी 2 पार्ट में, अलग अलग हो, एक ही पार्ट में होता तब तो थोड़ा सा एक ही बार में कर लेते हैं। तो इधर इस हाइड्रोजन को मैं मल्टीप्लाई ही तो कर सकता हूं ना, 1 से तो है, 2 से 3 से कर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और काउंट करते हैं कि टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। अच्छा सर, तो इधर कितना था, 2, तो इधर भी 4 हो जाएगा, 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हो गया बैलेंस। लेकिन सर ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर 2, तो बेटा इधर भी तो 2 हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। अच्छा, तो इधर पोटेशियम सर 2 हो गया, तो ठीक है, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, हो गया। तो यहाँ 2 2 2 इन 3 जगह पर लगा दिया और ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा बैलेंस फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इसको बैलेंस करना है, किसको, ये जो गिवन है, तो मैं 1 बाय 1 इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको ऊपर ले लेता हूं, ठीक है। सो ये HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। तो चलिए ये मैं मिटा देता हूं इसको। ओके, यहां पर बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, चलिए 1 बाय 1 लिखेंगे और इसको बैलेंस करते जाएंगे, ठीक है। तो बेटा पहला जो दिया हुआ है ये देखिए, ये HNO3 प्लस नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होता है तो हाइड्रोक्साइड में चला गया, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 होता है तो वो कैल्शियम में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं, कैल्शियम, ठीक है। ये क्या हमें दे रहा है, प्रोड्यूस क्या कर रहा है भाई, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट NO3S, यही है ना। अब नाइट्रेट की वैलेंसी उसमें और कैल्शियम की वैलेंसी इसमें, तो देखिए इस नाइट्रेट की वैलेंसी, कैल्शियम की वैलेंसी इसमें आ गई और नाइट्रेट की वैलेंसी कैल्शियम में चली जाएगी। सो नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1, ओके, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, तो इसमें आ गया, कैल्शियम की वैलेंसी 2 तो इसमें आ गया, प्लस और क्या रह गया, H2O, यहां पर H2O लिख लीजिए, यानी कि नाइट्रिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्ट कराते हैं तो अगेन कैल्शियम नाइट्रेट मिलता है और वाटर मिल जाता है आपको। अब बैलेंस करते हैं इसको, तो अगेन अपना प्रोसीजर हम लोग दोहराएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, तो आप जब भी इस लेंदी चीजों को करेंगे तो कुछ इस तरह से टेबल बना के ही करेंगे, ठीक है। ये देखिए, यस, आपके पास हाइड्रोजन है, ये है प्रोडक्ट साइड और ये है रिएक्टेंट साइड, यस, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, और ये है आपका, इसको हटा दीजिए, हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन NO3 को तो मैं एक ही में ले सकता हूं, है ना, तो NO3 ले लीजिए क्योंकि NO3 ही रहेगा वो, और क्या है फिर कैल्शियम, और फिर क्या है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन है। अब प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड में देख लेते हैं कि क्या मसला है। प्रोडक्ट साइड में आप देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, सर हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 1 है, यानी 3 है, इधर 3 है। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है, रिएक्टेंट साइड में सर हाइड्रोजन 2 है, 2, ओके। ये नाइट्रेट कितना है, नाइट्रेट इधर 1 और इधर 2, 1 और 2। कैल्शियम, कैल्शियम सर इधर 1 ही है और इधर कैल्शियम कितना है, इधर भी 1 ही है। हो गया हमारा सारा हाइड्रोजन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन बचा हुआ है, ऑक्सीजन अलग से भी है, देखिए वहां पर, तो इसको भी लेना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। सो चलिए इधर ऑक्सीजन देखिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर नाइट्रोजन को अलग करना पड़ेगा और ऑक्सीजन को अलग करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सो मैं इसको इरेज कर देता हूं, तो इधर नाइट्रोजन आपका हो गया 1 और उधर नाइट्रोजन हो गया आपका 2, ये बिल्कुल सही है, देखिए
2, कैल्शियम इधर एक, इधर भी एक, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर जो है 3 है, ऑक्सीजन इधर जो है वो 3 है, यहां पर देखिए 3 और यहां पर 1, तो ये जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, 4 हो गया, बल्कि 4 नहीं 5 है, ये 5 है ना, ये 5 है। इधर ऑक्सीजन कितना है देख सकते हैं आप, इधर एक, फिर 7 इधर है। ठीक, अब इसको बैलेंस करना है आप, ठीक है। तो कैल्शियम तो पहले से ही बैलेंस है, ठीक है। नाइट्रोजन 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 ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन ठीक है, सब कुछ सही है। इधर 5 है, 2 इधर। अब जब भी मैं मल्टीप्लाई ही कर सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर मैं बोलता हूं कि इधर सर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इधर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4 और इधर 3 7, तो इधर 7 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां सर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अब देखिए मेरा ये वाला 2 से ऐसा मल्टीप्लाई करने से ये बैलेंस हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। देख लीजिए ऑक्सीजन कितना है 2, 2 2 जा 4 एंड इधर 3 7, इधर भी देख लीजिए ऑक्सीजन एक इधर एंड 3 2 जा 6 एंड 7, तो ये बराबर हो गया। कैल्शियम कितना हो गया सर, कैल्शियम सर इधर जो है ना वो कितना हो गया 2 हो गया, और इधर तो एक ही है, तो इधर भी 2 अगर मैं करूंगा तो फिर से देखिए क्या गड़बड़ हो रहा है। चलिए इधर तो मैंने कैल्शियम दोनों तरफ क्योंकि मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर इसको बराबर करने के लिए मैंने इधर भी किया, तो कैल्शियम हमारा कितना हो गया 2 एंड 2, लेकिन फिर से क्या हो गया हमारा ऑक्सीजन, फिर से हमारा देख सकते हैं कि 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 और 12 और 1 13 हो गया, और उधर ऑक्सीजन अभी भी कितना है, इधर ऑक्सीजन अभी भी कितना है ये देख लीजिए 4 और इधर 3 7, तो 13, ओके। तो यहां आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर। अब ऑक्सीजन देखिए कितना हो गया 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा ऑक्सीजन 2 बार इधर एंड 2 इधर, तो 2 2 जा 4 9 और 4 13, तो ऑक्सीजन इधर भी 13 और इधर भी क्या हो गया सर NO3 में, हर NO3 में 3 ऑक्सीजन, NO3 कितनी बार है वो खुद 2 बार बना हुआ है, वो फिर वो चीज कितनी बार है 2 बार है, तो 6 ये हो गया, 6 2 जा 12 एंड 13, तो इधर भी 13 हो गया, तो चलिए सर ये भी बराबर हो गया। तो कैल्शियम हमारा 2 और 2 हो गया, ये खत्म खत्म, कैल्शियम 2 और 2 हो गया। नाइट्रोजन को जरा चेक करते हैं, नाइट्रोजन सर इधर 3 है और इधर कितना हो गया, इधर जो है नाइट्रोजन हमारा 2 एंड फिर से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 4, ओके। उधर नाइट्रोजन कितना है, इधर नाइट्रोजन तो सर 3 है, ओके। सो फिर से इसको अगर हम बैलेंस करते हैं, मसला आ गया ना, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट एंड H2O, 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 ये तो बैलेंस ही नहीं हो रहा है भाई। तो चलिए इसको लिखते हैं यहां पर HNO3 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH, और यहां पर 2 लग जाएगा, ठीक है। क्या बना ये हमारा कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम ने इसके साथ नाइट्रेट ने हाइड्रोक्साइड को रिप्लेस कर दिया, तो कैल्शियम कैल्शियम नाइट्रेट NO3
ओके, इसकी वैलेंसी 2 है तो इसमें चला जाएगा, ठीक है, प्लस H2O, ये वाटर, ठीक है। यहाँ पर अब चलिए एक लाइन बनाते हैं हम लोग, कॉलम बना लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कि क्या चीजें होंगी। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, NO3 को जब भी लेंगे हम लोग, फिर नाइट्रोजन के बाद हमारा होगा नाइट्रोजन NO3 ही ले लेते हैं, फिर हमारा कैल्शियम, ये पूरा हो गया हमारा, ठीक है। ये 3 चीजें, ये, और इधर जो है हमारा रिएक्टेंट साइड एंड ये प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो बैलेंस करते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है। हाइड्रोजन इधर है 1 और इधर है 2, तो फिलहाल हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए कर लीजिए, इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 मिनट, यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो हाइड्रोजन 2 हो गया, ये 2 हो गया, लेकिन नाइट्रोजन कितना हो गया, 2, इधर नाइट्रोजन कितना है, 2। तो देखिए पहले तो 1 बाई 1 मैनेज करते चलते हैं। हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 एंड 2, सर 2 एंड 2, नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 एंड इसमें भी 2, NO3, NO3, यस NO3 को ही बोल देते हैं, नाइट्रोजन छोड़िए, 2 और 2, इधर भी NO3 2 हो गया, इधर भी NO3 2 हो गया। अच्छा, कैल्शियम, कैल्शियम इधर 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 3 2 6 एंड 1 7, और इधर ऑक्सीजन जो है 3 2 6 और 2 8 हो गया, राइट। तो ये थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है ऑक्सीजन के साथ हमारा। कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन इधर 7 3 2 7 और इधर कितना हो गया, 3 2 6 और इधर भी 7, बराबर तो है दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लेकिन हमने बैलेंस करने के चक्कर में इसको गड़बड़ किया है, क्योंकि ऑक्सीजन इधर 3 एंड 2 5 है, लेकिन 3 2 6 और 2 7, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीजन मेरा 6 हो रहा है और इधर 1 हो रहा है, तो मैं इधर एक क्या करता हूं, 2 बढ़ा देता हूं, इधर 2 बढ़ गया, तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया, ऑक्सीजन भी मेरा 8 एंड 8 हो गया, लेकिन ठीक है, ऑक्सीजन 8 8 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 एंड 2 4, और इधर कितना हो गया, 4, तो हाइड्रोजन क्लियर हो गया। देखिए NO3, NO3 कितना हुआ, N देख लेते हैं साइलेंटली, तो 2 और इधर भी कितना N 2, और नाइट्रोजन को अगर मैं चेक करूंगा तो नाइट्रोजन 2 एंड 2 हो गया, ये बैलेंस हो गया नाइट्रोजन। अच्छा, कैल्शियम को देख लेते हैं, तो कैल्शियम 1 एंड 1, तो सर कैल्शियम भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को जरा देख लेते हैं, सब में एक ही साथ है ना, इसको अभी छोड़ देते हैं ना। तो ऑक्सीजन इधर 3 2 6 और 2 8, इधर कितना हो गया, 3 2 6 और 2 8, तो ये भी 8 एंड 8 बैलेंस हो गया। सो NO3 को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, अलग अलग हमने पूरा था, है ना। तो अब एक बार फिर से चेक कर लीजिए आप लोग, इधर हम लोगों ने 2 लगाया है, दिस इज 2। हाइड्रोजन कितना है सर, 4, हाइड्रोजन बेसिकली 4 एंड 4 हो गया, दोनों तरफ 4 एंड 4, उधर भी कितना हो गया देख सकते हैं 4। NO3 को छोड़ दीजिए। कैल्शियम कितना है, 1 एंड 1 कैल्शियम। नाइट्रोजन कितना है सर, इधर 2 और उधर भी 2, सर बैलेंस। ऑक्सीजन कितना है, पूरे का ऑक्सीजन काउंट करिए, O3 इंटू 2, 3 2 6, इधर 2 8, इधर 3 2 6 और ऑक्सीजन 2 इधर, तो ये 8 है, बैलेंस हो गया ना। तो इस टाइम हम NO3 को अलग कर देंगे, हटा देंगे, और 1 बाई 1 हमने सबको ले लिया, तो ये बैलेंस हो गया। सो दिस इज अवर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये जो है NaOH, NaOH प्लस H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड
क्या बना रहा है ये बेस है, ये एसिड है, तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, राइट। सोडियम सल्फेट बनाएगा, सोडियम सल्फेट, यस। Na2SO4, SO4 की वैलेंसी इसमें और सोडियम की वैलेंसी इसमें, प्लस वाटर निकलेगा H2O। ये अब इसको भी चलिए बैलेंस कर लेते हैं, ये वाला इक्वेशन है, हमने लिख भी दिया है। चलिए तो अगेन फिर से वही काम करेंगे हम लोग। मैं ले लेता हूं सोडियम है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है और फिर सल्फर। यही चार चीजें हैं, यस सर, यही चार चीजें हैं। ओके, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। चलिए भाई वेरी सिंपल, इसको कर लेते हैं हम लोग। तो सोडियम रिएक्टेंट साइड में एक, इधर 2, तो यहां पर 2 लगा दे सिंपली, यहां पर 2 लग गया। हाँ, सोडियम इधर 2, 2 और 2 हो गया दोनों तरफ। ओके, हाइड्रोजन इधर कितना है, 4 हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना है सर, इधर तो सर 2 ही है, तो इधर भी लगा लीजिए 2, इधर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हाइड्रोजन दोनों तरफ 4 and 4, देख लीजिए हाइड्रोजन 4, उधर भी हाइड्रोजन 4, H2 टाइम्स और ये H2, ठीक है सर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 and 4, इधर 4 and 2 6, इधर ऑक्सीजन कितना है, देखिए O 2 बार और ये O 4 टाइम्स, तो इधर भी 6, तो 6 and 6। सल्फर, सल्फर सर 1 बार और 1 बार, तो 1 and 1, तो ये बैलेंस हो गया हमारा, ठीक है। ऑलरेडी एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, यहां पर हमने 2 लगाया और यहां पर 2 लगाया, तो ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला चलिए अगला है NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। क्या बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड, ये देखिए सिल्वर क्लोराइड, ये एक साथ रिएक्शन कर लेंगे। AgCl, ठीक है, नाइट्रेट, दोनों की वैलेंसी 1 and 1, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट प्लस सोडियम नाइट्रेट, सोडियम की वैलेंसी भी 1 और नाइट्रेट की भी वैलेंसी 1, तो ये हमारा हो गया सोडियम नाइट्रेट। सो NaCl, और इधर तो वैसे ही सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि ऑलरेडी एवरीथिंग इज व्हाट, बैलेंस्ड। देख सकते हैं Na कितना है, Na सर 1 है, उधर भी Na कितना है, 1 है, ये देखिए Na सोडियम हो गया बैलेंस। सर क्लोरीन 1 है, इधर क्लोरीन 1 ही है, सिल्वर 1 ही है, इधर भी सिल्वर 1 ही है, NO3 ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना, इसमें बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है हमें, है ना, बहुत साफ सभी, तो बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, तो ये बैलेंस्ड ऑलरेडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला है बेरियम क्लोराइड, ये देखिए ये वाला बेरियम क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फेट यानी H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट HCl, तो इसको लिखते हैं बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4, H2SO4 रिएक्शन दे रहा है, ये क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट, दोनों की वैलेंसी सेम है, तो यहां पर प्लस HCl, H और Cl की वैलेंसी सेम है, तो ये HCl हो जाएगा। अब इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, देखिए बेरियम कितना है, इधर भी 1
Cl2 हाँ, इसमें थोड़ा बहुत हमें करना पड़ेगा, बट मुझे चार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट चलिए चार्ट बना लेते हैं ना। यहाँ पर देखेंगे बेरियम मैंने लिख लिया, Cl2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया और ऑक्सीजन हो गया। बेसिकली कुछ ज्यादा चीजें आ गई हैं इस बार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज व्हाट प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड है ना। बेरियम कितना इधर, एक है, उधर भी कितना है, एक है। क्लोरीन कितना है इधर, क्लोरीन इधर सर दो है, उधर भी दो कर दें क्या, कर दीजिए सर, दो कर दिया, लीजिए हो गया। हाइड्रोजन इधर कितना है सर, दो है, उधर एक था लेकिन अब दो हो गया, फिलहाल एक था, दो हो गया, बैलेंस हो गया। सल्फर इधर कितना है, एक है सर, उधर कितना है, एक ही है, बैलेंस। ऑक्सीजन इधर कितना है सर, इधर ऑक्सीजन जो है 4 है, उधर भी ऑक्सीजन कितना है, 4 ही है। सो ये देखिए बैलेंस हो गया, बस एक यहाँ पर 2 लगाना पड़ा हमें। अब मैं एक बार फिर से इसको आपको बताता हूँ कि क्या ये 2 लगाने का क्या मतलब है। देखिए आप, इसका ये मतलब है कि अगर एक मॉलिक्यूल बेरियम क्लोराइड का लेंगे और एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का लेंगे तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक मॉलिक्यूल बेरियम सल्फेट का मिलेगा, सॉल्ट, बेरियम का सॉल्ट मिलेगा, और 2 मॉलिक्यूल आपको HCl मिलेंगे, एक मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। ये तो दिया नहीं था लेकिन मिलेगा आपको 2, तभी जाके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा। और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं होगा तो सीधे सीधे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन हो जाएगा और जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से 1 मिनट। बेरियम बेरियम, क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, सल्फेट सल्फर सल्फर, ओके, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सही है, ये भी बैलेंस हो गया हमारा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये सारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, पहले तो ये दिया हुआ है, इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, उसके बाद हमें, तो मैं इसको मिटा लेता हूं, दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी दिस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH, यहां पर 2 लगा दो, बैलेंस ही समझ में आ रहा है, ओके। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, आगे बढ़ गए, ठीक है जी। क्या दे रहा है हमें ये, सर ये दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट, ये वही आप पढ़िए, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था, स्लिट लाइम, ओके, स्लिट लाइम था, इसको CO2 रिएक्शन करता है तो ये हमारा फिर से कैल्शियम कार्बोनेट देने लगता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस वाटर H2O, ओके। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, तो कैल्शियम कैल्शियम, ओके, कार्बन कार्बन, तो थोड़ा बहुत इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, यही 4 चीजें हैं इसमें, देख सकते हो आप लोग। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, ठीक है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, बस यही 4 चीजें हैं। कैल्शियम इधर कितना है, 1 एंड 1, तो सर ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन इधर 2 और 2 4, ऑक्सीजन इधर कितना है, 3 और 1 4, बैलेंस देखे 3 और 1 4, ओके सर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर 2, इधर भी 2, ओके सर। कार्बन कार्बन इधर 1, इधर भी 1, सो दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड है ना, ये दोनों में कार्बन 1 है 1 है, तो ये भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। सो द नेक्स्ट इज जिंक एंड सिल्वर नाइट्रेट, यहां पर देख सकते हैं आप, जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट सिल्वर, अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, तो जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ओके। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, सिल्वर की भी वैलेंसी 1, तो सिल्वर नाइट्रेट ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। आगे क्या दिया है भाई, जिंक इसको रिप्लेस कर देगा तो क्या हो जाएगा, जिंक नाइट्रेट ZnNO3, ओके,
अब जिंक की वैलेंसी तो 1 नहीं होती है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा, प्लस Ag अलग हो जाएगा ये। अब इसको बैलेंस करना है हमें, ठीक है। सो यहां पर बहुत साफ साफ दिख रहा है कि सर नाइट्रेट 2 बार हो गया बस, तो यहां पर 2 लगा देते हैं। हाँ लगा लीजिए, यहां पर 2 लगा लीजिए, तो Ag 2 बार हो गया, तो यहां पर भी 2 लगा लीजिए। अब कुछ बैलेंस हो गया? हाँ सर बैलेंस हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। जिंक नाइट्रेट, जिंक की वैलेंसी 2 होती है इसलिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। और इधर सिल्वर की वैलेंसी 1 होता है इसलिए दोनों का वैलेंसी 1 बनती है, तो ये हमारा हो गया। अगला देखते हैं, एल्युमिनियम प्लस कॉपर, एल्युमिनियम और कॉपर, ठीक है जी। तो एल्युमिनियम प्लस Cu, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड है तो CuCl2 हो जाएगा। कॉपर का वैलेंसी 2 है तो कॉपर क्लोराइड। आगे क्या बता रहा है, एल्युमिनियम कॉपर को रिप्लेस कर देगा और क्या करेगा, ठीक है ना। एल्युमिनियम जो है वो कॉपर को रिप्लेस करने वाला है, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, तो यहां पर होगा एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होता है, प्लस कॉपर, यहां पर ये आ जाएगा। इसको भी बहुत इजीली आप बैलेंस कर सकते हैं, इजीली बैलेंस कर सकते हैं। Al कितना है, 1 और 1, कॉपर कितना है, 1 और 1, क्लोरीन 3 है इधर, क्लोरीन, तो यहां पर बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से इधर, चलिए कर लीजिए, क्योंकि 2 और 3 का कॉम्बिनेशन आ गया, एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, सो इधर आ गया 3 से मल्टीप्लाई, इधर आ गया 2 से मल्टीप्लाई। ऐसा करने से क्या हुआ, कॉपर 3 बार हो गया, ठीक है, 3 बार हो गया तो इधर 3 लगा लीजिए, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके देख लेता हूं, प्लस Cu, ठीक है। तो यहां पर कॉपर 3 है तो यहां पर भी 3 लगा लीजिए, 3 कॉपर हो गया। तो अच्छा एल्युमिनियम कितना हो गया इधर 2, तो 2 यहां पर लगा लीजिए, और ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। सो दीज ऑल आर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक बार, सब कुछ चेक कर लीजिए। हाँ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 2 है, कॉपर 3, कॉपर 3, क्लोरीन 2, 3 6, 3 2 जा 6, क्लोरीन 6 एंड 6 हो गया, ठीक, गुड। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, ये वाला बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, ओके 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 ओके, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ये SO4 की वैलेंसी 2 होती है, पोटेशियम की वैलेंसी 1 होता है, तो K2SO4 क्या बता रहा है भाई, बेरियम सल्फेट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। बेरियम सल्फेट प्लस, दोनों की वैलेंसी 1 and 1 होती है, सल्फेट एंड बेरियम की वैलेंसी 2 and 2 होती है, सॉरी, तो इसलिए बराबर हो गया। और क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम की और क्लोराइड की वैलेंसी 1 और 1 होती है, तो KCl, ये हो गया हमारा। अब इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, चलिए। बेरियम कितना, 1 और 1, सल्फेट कितना, 1 और 1, पोटेशियम 2 है इधर 1 है, तो सर इधर 2 से तो मल्टीप्लाई करना बनता है, 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो सर ये बैलेंस हो गया। क्लोरीन 2 बार हो गया तो सर इधर ऑलरेडी 2 है, तो सब कुछ तो बैलेंस हो गया। देखिए बेरियम 1, क्लोरीन 2 Cl है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, पोटेशियम 2, पोटेशियम भी 2, सल्फेट 1, तो ये बैलेंस हो गया, बस यहाँ पर 2 हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ तो ये हमारा हो गया 7 नंबर तक। 8 नंबर पूछ रहा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। सो अब हर एक केस में हमें आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा, ओके चलिए देख लेते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड, अगला ये क्वेश्चन नंबर 8 का हम ले रहे हैं ना, यहां से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं। सो 8 का 1, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम का K हो गया, और ब्रोमाइड ये भी जो है 1 ही होता है, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, प्लस बेरियम आयोडाइड,
बेरियम Ba2, आयोडीन की वैलेंसी 1, तो इसकी उसमें, और बेरियम की वैलेंसी 2। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड के आई, दोनों की वैलेंसी सेम सेम 1 and 1 होता है, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड हो गया। एंड बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड, ये बेरियम की वैलेंसी 2, ब्रोमाइन ब्रोमीन की वैलेंसी 1, एक्सचेंज हो गया, ये हो गया। अब इसको बैलेंस कर लीजिए आप लोग, है ना, इजीली हो जाएगा ये मेरे ख्याल से। पोटेशियम 1, पोटेशियम 1, आयोडीन 2, आयोडीन 1, तो यहाँ पर 2 से फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं, के 2 बार हो गया, इधर भी 2 से फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेरियम 2 बार हो गया, बेरियम से ऑलरेडी उधर 2 है। ब्रोमाइड, सॉरी ब्रोमाइड इधर 2 हो गया, तो ब्रोमाइड इधर भी 2 है ऑलरेडी, तो बचा क्या, बेरियम, बेरियम बेरियम 1, बेरियम 1, सब कुछ तो बैलेंस हो गया। अगेन फिर से पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, ब्रोमाइड 2, ब्रोमाइड 2, बेरियम 1, बेरियम 1, आयोडीन 2, आयोडीन 2, तो दिस इज बैलेंस्ड, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये पूछा गया कि भाई ये कौन सा है, तो मेरे ख्याल से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दिस इज व्हाट, देखिए क्या हुआ है एक्चुअल में, पोटेशियम किसके साथ चला गया है, आयोडीन के साथ चला गया है, और बेरियम किसके साथ चला गया है, ब्रोमाइड के साथ। तो ये मैं इसको बोलूंगा डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, दोनों की वैलेंसी 2 and 2 होती है, तो जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक ऑक्स, सॉरी जिंक कार्बोनेट को आपने गर्म किया है ना, इसको हीट किया है आपने, तो बेसिकली यहाँ पर हीट नहीं लिखा है, लेकिन हीट होने से 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, दोनों की वैलेंसी सेम सेम है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट में भी ऐसे ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो अब इसको बैलेंस करना है, जिंक, जिंक 1 है, कार्बन, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन इधर 3 है और उधर भी 3 है, तो कुछ भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। और इसको मैं बोलूंगा डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, दिस इज व्हाट डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों, जिंक कार्बोनेट था उसको आपने हीट किया तो डीकंपोज हो गया, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है ना, सब कुछ देख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, ये मिलेगा तो HCl बन जाएगा, और क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, दोनों 2-2 है, तो यहां पर आप 2 लगा दीजिए, बहुत ही सिंपल। ओके, हाइड्रोजन क्लोरीन 2HCl, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का, तो 2 मॉलिक्यूल HCl का मिल जाएगा। और ये कौन सा रिएक्शन है, ये कंपोजिशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गया। यहां पर हीट एटमॉस्फेयर से ये सक करता है, एब्जॉर्ब करता है, यहां पर ये हीट रिलीज करता है, ठीक है। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, मैं यहां पर लिख देता हूं कि दिस इज व्हाट एंडोथर्मिक, दिस इज व्हाट एक्सोथर्मिक, ओके। द नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। ऊपर जगह है, इसको मिटा देते हैं कोई एक को, तो इसको हटा देते हैं। यहां पर देखिए लास्ट वन दिया हुआ है, लास्ट वन मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैग्नीशियम सर Mg प्लस HCl, कौन सा कर रहे हैं हम लोग, डी, मैग्नीशियम, ये सॉलिड के फॉर्म में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस के फॉर्म में है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, ये मैग्नीशियम
H को रिलीज कर देगा, हटा देगा यहां से, और ये देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड ऐसे हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और हाइड्रोजन आपका अलग हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन जब भी अलग होगा तो ये H2 लिख लेगा, है ना, और ये रिलीज हो जाएगा ना गैस के फॉर्म में। तो मैग्नीशियम कितना है इधर, एक, इधर भी है। क्लोरीन कितना है सर, क्लोरीन ही तो गड़बड़ कर रहा है, कर लीजिए इसको सही। क्लोरीन उधर 2 आ गया, इधर भी 2 कर लीजिए। हाइड्रोजन भी उधर 2 हो गया, तो हाइड्रोजन भी क्लियर हो गया, तो सब कुछ क्लियर हो गया, है ना। सो ये भी बैलेंस हो गया। अब एक लास्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में बात करेंगे। ये देखिए ये कह रहा है, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूं। What does one mean by एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक? देख लो बेटा, यहां पर है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, देखो रिएक्शन में भी समझ में आ रहा है कि एंडोथर्मिक का मतलब है कि सर एक, यानी आप समझो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब कोई चीज डिकम्पोज होगा तो वहां से हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। बताया था मैं आपको, है ना, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा कि क्यों ऐसा होता है। और एक्सोथर्मिक क्या होगा कि जब दो चीजें कंबाइंड हो जाएंगी, कंपोजिशन रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, तो एक्सोथर्मिक होगा, हीट रिलीज करेगा। सो व्हाट डज इट मीन बाय एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक? एक्सो नाम से, थर्मिक हीट, हीट बाहर निकलता है, एंडो अंदर आता है हीट, है ना। ये दोनों रिएक्शन काफी है। ओके, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन रेस्पिरेशन को क्यों बोलते हैं? तो रेस्पिरेशन देखिए क्या होता है, यहां पर हमारे सेल के अंदर क्या क्या जाता है, हमने जो ग्लूकोज खाया C6H12O6 प्लस, हम जो सांस लेते हैं वो क्या है, ऑक्सीजन। प्रोड्यूस क्या होता है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं, दिस इज व्हाट ग्लूकोज। ये जो है हमारा ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन, प्रोड्यूस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है सर CO2 प्लस, और क्या प्रोड्यूस होता है, H2O, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस होता है, और प्रोड्यूस होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में एनर्जी। एनर्जी मींस व्हाट, हीट। तो ये हीट क्या हुआ, बाहर निकल रहा है, बाहर निकलेगा तो क्या बोलेंगे इसको, भाई ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है, तो इसी को तो हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको लिखने आता है, लिख सकते हो आप अपने सेल्फ स्टाइल में कि भाई इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन कंबाइंड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज, product side, in product side carbon dioxide and water are there, and energy is also released in the form of adenosine triphosphate molecules in the cell, in the हमारा जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर ये सेफ हो जाता है, और जब जरूरत पड़ता है तो ये ब्रेक करता है और फिर उससे एनर्जी निकलती है। तो इस वजह से इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। किसको, रेस्पिरेशन को। ये रेस्पिरेशन का इक्वेशन है, chemical equation. Why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? Right equation for this reaction, कुछ नहीं लिखना है, ये ऑलरेडी है हमारे पास। देखिए ये है decomposition reaction, ये है combination reaction। देखिए एक दूसरे का अपोजिट है, देख सकते हो। यहाँ एक चीज था, दो पार्ट में अलग हो गया, डिकम्पोज हो गया। यहाँ दो चीज था, एक पार्ट बन गया, यानी कंबाइंड हो गया। तो दैट इज व्हाई दीज आर द just opposite to each other. And the same way, one more things we can add, decomposition reaction is a endothermic reaction, but combination reaction is a exothermic reaction, and that is why these two reactions are just opposite to each other. दोनों तरह से आप बोल सकते हो, है ना, कि अगर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के हिसाब से भी बोलेंगे तो ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है, आगे क्या रह गया है देख लेते हैं एक बार, आगे कुछ रह गया है क्या। ओके, कई सारे क्वेश्चन अभी हैं, तो राइट वन इक्वेशन फॉर, ओके, ये सारा कल पार्ट हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, टाइम इज मोर एनफ देन 1 आवर, सो ये 12 to 20 नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।